के जो 15% लोग हैं ना, वही हाई लेवल पे बैठे हैं। 85% पब्लिक इन लोगों से परेशान हो गई है, महंगाई से, बेरोजगार। इसके बारे में मैं अगर बोलूं तो ये इलेक्ट्रिक वोटिंग का सब सेटिंग होता है, सीधा सीधा। हाँ बिल्कुल, बैलेट पेपर से कराए ना वोटिंग, इनको पता चल जाएगा। देखो जो गलत है वो गलत है, लेकिन ये है कि बहुत समय से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो प्रधानमंत्री बैठे हैं या उनके लोग जो है ना, ये उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो ऊपर से लेके नीचे के स्तर तक जाके लोगों के बारे में सोचें। खाली बैठ के सबका साथ सबका विकास ऐसा बोलने से नहीं होता है, वो दिखना चाहिए। कभी देखा है कि प्रधानमंत्री जी किसी मुसलमान के वहां आकर बैठ के उसके वहां ग्लास भर पानी पिया है या खाने खाए हैं, या किसी के बैलेट पेपर से करा के देखे, इनको मालूम पड़ेगा पब्लिक कितने इनके समर्थन में है और कितना नहीं है। और विकास की राजनीति अगर ये बोल रहे हैं कि विकास इन्होंने किया है, तो आके नारोल के अंदर देखो, रोड रास्ते बराबर नहीं है, लोगों की हालत जानवरों से ज्यादा बदतर है, ड्रेनेज सिस्टम वहां पर पूरे में नहीं है। अभी बारिश हुआ था, अभी की ही बात है, ये 1-1.5 महीने पहले बारिश हुआ था, 2 दिन में पानी का कहीं से निकाल नहीं हुआ। इतने लोगों को बोला गया, कोई वहां से झांकने तक नहीं आया, कोई भी सत्ता के अंदर बैठा हुआ। देखो MIM के अंदर से जो प्रमोट किया जा रहा है ना, वो सीधा सीधा ये है कि अगर सत्ता के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो सामाजिक और ग्राउंड लेवल पे जितने भी परेशानियां हैं, जैसे कि हम लोग डोर टू डोर जाके जब मुलाकात करते हैं तो जो मसले निकल के आते हैं उसके ऊपर काम होगा। ये खाली आ रहे हैं और स्पेशली सिर्फ प्रचार करके चले जा रहे हैं, तो खाली प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। अगर जमीनी स्तर से ये लोगों को लेके काम करेंगे तो इसका रिजल्ट दिखेगा, फिर चाहे वो हिंदू के लिए करे, मुसलमान के लिए करे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। हम अहमदाबाद में है गुजरात चुनाव पर बात करने के लिए। मेरे साथ अहमदाबाद के सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार गुजरात चुनाव किस तरह का होने वाला है। और अभी जो है पोस्टर वॉर चल रहा है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, जिसमें आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल को जो है बीजेपी एक मुस्लिम की तरह पोर्ट्रे कर रही है और उनकी तस्वीरें जो है जगह जगह लगवाई गई हैं। इस पर भी बात करेंगे। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ने वाली है पहली बार गुजरात में, उस पर भी बात होगी। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पोस्टर वॉर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रहा है? मैंने देखा ये, पर इसमें तो नहीं पूरा ऐसा लगता है कि कुछ बनावटी है। और रही बात अगर मुस्लिमों के तरीके से इनको दिखाया गया, तो इसमें मुश्किल क्या है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जिस इलाके में जाते हैं, जिस तरह के देश में जाते हैं, तो उस तरीके का भेष धरते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को टोपी पहन के या मुसलमानों की तरह से बताया गया है, तो क्या उनके लिए कोई विरुद्धार्थी तो ये कुछ हो नहीं सकता। तो ये अच्छी चीज है ना उनके लिए भी, या फिर उनको डर है कि खाली दिखावे के लिए बन रहे हैं कि हाँ हम मुसलमानों के लिए गुजरात में आके सोचेंगे, और अब अगर फोटो आ गया तो उनके पेट में तकलीफ हो रही थी। ये तो नहीं होना चाहिए। उनको ये पॉजिटिव लेना चाहिए कि चलो अच्छा है, चाहे विपक्ष ने बताया या किसी ने भी बताया है, उनको किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करने की तो कोशिश की है ना, इससे उनको मुनाफा ही होगा, कुछ नुकसान तो मुझे नहीं होता हुआ यहाँ पे दिख रहा। वो गुजरात में आए हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, तालीम की बात कर रहे हैं, वो कह ही नहीं रहे कि चुनाव को किसी मजहब पे लड़ा जाए, तो बीजेपी उस चुनाव को मजहब पे लेके जा रही है। आप ठीक बता रही हैं? नहीं, बिल्कुल। देखो बीजेपी का पहले से नीति है फूट डालो और राज करो, ये इसी रणनीति से वो लोग बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। तो मुसलमान और हिंदू को, जैसे मैंने कहा कि इन लोगों का टारगेट ही उस तरीके से होता है, वोट बैंक की राजनीति ये लोग खेलते हैं। इनके लिए मुस्लिम पूरा विरोध में है, इनको ऐसा लगता है। जबकि पहले ये क्या बोल रहे थे, हम सबका साथ और सबका विकास लेके चल रहे थे। फिर अभी मुस्लिमों की तरह तुम लोगों को एक अलग नजरिए से देखने की क्या जरूरत है? मतलब अरविंद केजरीवाल ने अगर मुस्लिमों की तरह अपने आप को उसको फोटो के अंदर रिप्रेजेंट इन लोगों ने किया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं लगती। क्यों? अगर नरेंद्र मोदी जब जाते हैं किसी भी जगह, किसी मान लो हिमाचल की तरफ जाते हैं, तो वहां की टोपी, वहां का पहरवेश पहनते हो, तो क्या वो वहां के हो गए? तो इसी तरीके से सेम ये चल रहा है। और अगर इनको लग रहा है कि इन लोगों ने ऐसा करा है तो उसको कुछ तकलीफ होने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसका प्रमोशन का भाग यही है। नरेंद्र मोदी जी सीधा सीधा प्रमोशन कर रहे हैं उसको इस तरीके से, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है। आप मानती हैं कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल का प्रमोशन बीजेपी कर रही है? बिल्कुल, डेफिनेटली। ये एक तरीके का पॉलिटिकल स्टंट ही है इन लोगों को, क्योंकि डायरेक्ट उनको लग रहा है कि मुसलमान उनको वोट नहीं करता, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि बीजेपी को हर वर्ग वोट करता है। तो मुस्लिमों को ये दिखा के वो खुद अपनी
नैतिकता क्या साबित करना चाहते हैं? वो मतलब वो ये दिखा रहे हैं कि वो मुसलमानों के बीच में आके काम नहीं करना चाहते, या उनको ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को हम इस तरीके से बता देंगे तो उन लोगों को मुसलमान वोट नहीं करेगा या हिंदू वोट नहीं करेगा। तो ये सिर्फ एक रणनीति है इन लोगों की, सिर्फ सीधी सीधी एक रणनीति है। और आम आदमी वाले बोल रहे हैं कि हम सब चीजों की बात कर रहे थे, खाली बिजली और यूनिट की बात करें और लगातार खाली इनको ये है कि 300 यूनिट फ्री देंगे। तो आपको क्या लगता है कि गुजरात के अंदर सिर्फ बिजली के यूनिट कम करने की जरूरत है? इसके सिवा की दूसरी भी मुसीबतें इनको नहीं दिखती? गैस के बाटले का जो बहाल है वो चला गया इतना ऊपर, हाईएस्ट। बच्चों का एजुकेशन सिस्टम जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर इतना खराब हो गया है कि खाली प्राइवेट के अंदर जो बड़े लोग हैं जिनके पास में ऐसा लगता है कि सहूलत है वो अपने बच्चों को प्राइवेट में डाल सकते हैं, और गरीबों का तो ये हाल है कि 8वीं में भी अगर या 7वीं के अंदर भी म्यूनिसिपैलिटी में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको नाम भी लिखने नहीं आता। तो ये अपना ये सिस्टम खाली ये बताना चाहते हैं कि 300 यूनिट फ्री, तो 300 यूनिट खाली फ्री करके सब कुछ नहीं होगा, बहुत सारा काम है। इसके लिए कहते हैं कि ये लोग को खाली पब्लिसिटी के लिए ये सब चीज कर रहे हैं। कुछ तो कर रहे हैं, वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी बिजली फ्री देने की बात कर रही है। तो अब जो है सब लोग जो है धर्म को छोड़ के, धर्म की बातें छोड़ के, और मेन चीज जो है जो जनता को चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो जनता को जो चाहिए वो उस तरीके की बात नहीं हो रही है। जनता को यानी ये बता रहे हैं कि खाली बिजली ही की प्रॉब्लम है, रोड की, रास्ते की, पानी की, एजुकेशन की, महंगाई की, नौकरी की, और जो दूसरे सामाजिक मसाइल है इसका हल नहीं चाहिए। इसके लिए देखो MIM के अंदर से जो प्रमोट किया जा रहा है ना, वो सीधा सीधा ये है कि अगर सत्ता के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं तो सामाजिक और ग्राउंड लेवल पे जितने भी परेशानियां हैं, जैसे कि हम लोग डोर टू डोर जाके जब मुलाकात करते हैं तो जो मसले निकल के आते उसके ऊपर काम होगा। ये खाली आ रहे हैं और स्पेशली सिर्फ प्रचार करके चले जा रहे हैं, तो खाली प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। अगर जमीनी स्तर से लोगों को लेके काम करेंगे तो इसका रिजल्ट दिखेगा। फिर चाहे वो हिंदू के लिए करे, मुसलमान के लिए करे, इसके अंदर देखो ऐसा है कि जो 15% लोग हैं ना वही हाई लेवल पे बैठे हैं। 85% पब्लिक इन लोगों से परेशान हो गई है, महंगाई से, बेरोजगारी से। और पेट्रोल का भाव इन लोगों का देखो, जो फ्यूल चाहे वो घरेलू हो या जॉब के लिए या किसी काम के लिए इस्तेमाल होता हो, महंगा तो वो भी है। तो इसके अंदर काबिले तारीफ काम तो किसी ने भी नहीं किया है। चाहे वो जो सत्ता के ऊपर बैठ गए हैं जाके ये बोल के कि मैं आया हूं, मैं सबके साथ में लेके चलने वाला हूं, तो आप देखो कि किस लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। मॉब लिंचिंग के केस आपने देखे, मुसलमान के प्रति ही हुआ है। कभी सुना है कि किसी मुसलमान ने अल्लाह अकबर बुलवा के किसी हिंदू को मारने की कोशिश की है? कभी नहीं। उदयपुर में घटना हुई तो थी। कब? उदयपुर में ये अभी हुई है ना। इसके पहले तबरेज आलम का केस देख लो, पहलू खान का केस देख लो। इसके अंदर गलत तो दोनों तरफ से ना, तो आप एक नहीं, मैं देखो जो गलत है वो गलत है, लेकिन ये है कि बहुत समय से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो प्रधानमंत्री बैठे हैं या उनके लोग जो है ना, ये उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो ऊपर से लेके नीचे के स्तर तक जाके लोगों के बारे में सोचें। खाली बैठ के सबका साथ सबका विकास ऐसा बोलने से नहीं होता है, वो दिखना चाहिए। कभी देखा है कि प्रधानमंत्री जी किसी मुसलमान के वहां आकर बैठ के उसके वहां ग्लास भर पानी पिया है या खाने खाए हैं या किसी के मसले के ऊपर बोले हैं? तो कभी तबरेज आलम के ऊपर उठ के बोले? आजकल तो बड़े बड़े मौलाना जाके जो है मोदी जी से मिलने, और आप कह रही हैं कि मिलने जा रहे हैं। वो आए हैं पर्सनली मिलने के लिए। ये तो अभी देखो ये चुनाव है, ये चुनावी स्टंट है। चुनाव की वजह से दिख रहेंगे, उसके बाद ये खत्म होगा ना, आप देखो कौन जाता है मिलने के लिए। पब्लिक परेशानी हर वक्त झेलती है, सुबह से उठ के रात के सोने तक। बेरोजगारी की समस्या सेम की सेम है, परेशानी। उन्होंने कहा था गुजरात बदल दिया, 27 साल जो है यहाँ पर काम करा, तभी तो बीजेपी आई। 2 बार प्रधानमंत्री बने, बीजेपी ने काम किया, तभी तो सत्ता आ रही है। अब इसके बारे में मैं अगर बोलूं तो ये इलेक्ट्रिक वोटिंग का सब सेटिंग होता है, सीधा सीधा। हाँ बिल्कुल, बैलेट पेपर से कराए ना वोटिंग, इनको पता चल जाएगा। बैलेट पेपर से करा के देखे, इनको मालूम पड़ेगा पब्लिक कितने इनके समर्थन में है और कितना नहीं है। और विकास की राजनीति अगर ये बोल रहे हैं कि विकास इन्होंने किया है, तो आके नारोल के अंदर देखो, रोड रास्ते बराबर नहीं है, लोगों की हालत जानवरों से ज्यादा बदतर है, ड्रेनेज सिस्टम वहां पर पूरे में नहीं है। अभी बारिश हुआ था, अभी की ही बात है, ये 1-1.5 महीने पहले बारिश हुआ था, 2 दिन में पानी का कहीं से निकाल नहीं हुआ। इतने लोगों को बोला गया, कोई वहां से झांकने तक नहीं आए, कोई भी सत्ता के अंदर बैठा हुआ।